कहीं इधर उधर ध्यान आप नहीं देंगे, पूरा यहां रखेंगे अपना ध्यान कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के बीच आज हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी लोग आज क्लास में हैं, बहुत अच्छी बात है जनता कि आप क्लास में आज हैं, क्योंकि आज का क्लास बाबू बहुत आसान है लेकिन बहुत जरूरी है, समझे। ऐसे तो वीडियो रिकॉर्ड होगा, आगे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कब वीडियो डालेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कितना भी वीडियो देखेंगे, बाद में जो करेंगे उसको पहले ही क्यों ना कर लें, दोबारा क्यों। ठीक है जनता, ये चीजों को हम बढ़िया से देखेंगे बाबू। आज का क्लास बाबू डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, डिफरेंशिएशन का आज क्लास है। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि हमें आखिर डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पिछले क्लास में हम रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे थे, y के रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू क्या बाबू, x। उसी तरह से दो क्वांटिटी की बात होगी जनता, एक के रेट ऑफ चेंज की बात होगी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज जो होता है वो बाबू कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक होता है बाबू क्या, इनफाइनाइटेसिमल रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज दो तरह के होते हैं। तो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है उसका कैलकुलेशन हमारे लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, उसका काम हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हमें प्राप्त करना हो, अगर हमें निकालना हो रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेंगे। यानी कौन सा रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, या कहिए कि फाइनाइट रेट ऑफ चेंज। क्या बाबू, फाइनाइट और इनफाइनाइटेसिमल के टर्म में ही बात करते हैं। हाँ जनता, तो अगर बात करनी है बाबू रेट ऑफ चेंज की, तो रेट ऑफ चेंज दो तरह से होगा, एक फाइनाइट रेट ऑफ चेंज, एक होगा इनफाइनाइटेसिमल रेट ऑफ चेंज। तो दो क्वांटिटी होंगे, किसी एक क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज की बात होगी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे के तुलना में। तो वो क्या होता है, वो रेट ऑफ चेंज दो तरह का होता है, एक फाइनाइट रेट ऑफ चेंज, एक इनफाइनाइटेसिमल रेट ऑफ चेंज। बाबू फाइनाइट रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड प्रश्नों को मैंने पिछले क्लास में अगर बनाया आपके साथ, तो आपने देखा कि उसको निकालना हमारे लिए क्या था, बहुत ही आसान था। हमने बाबू फाइनाइट रेट ऑफ चेंज की बात की, लेकिन y के फाइनाइट रेट ऑफ चेंज की बात की विथ रिस्पेक्ट टू क्या बाबू, x। तो हमने बताया कि अगर आपको फाइनाइट रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, यानी y के अंदर जो बदलाव का निश्चित दर है, अगर उसको x के रिस्पेक्ट में निकालना है, x के अनुसार निकालना है, वो की फाइनाइट है यानी निश्चित है, तो हम डेल्टा y बाई क्या करेंगे, डेल्टा x कर लेंगे। और बताएं कि इसको आप निकाल लीजिएगा तो आपका क्या होगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो बाबू डेल्टा वाई को मान निकाल लेंगे, डेल्टा एक्स का मान निकालेंगे, और फिर डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, फाइनाइट रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बट अगर इनफाइनाइटेसिमल रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की बात होती है, किसी भी क्वांटिटी के इनफाइनाइटेसिमल रेट ऑफ चेंज की बात होती है किसी अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो देन आफ्टर इनफाइनाइटेसिमल के केस में अगर हम y और x की बात करें तो वो क्या होता है बाबू, dy बाई dx। पिछले क्लास में हम आपसे चर्चा किए कि ये dy का क्या मीनिंग है और ये dx का क्या मीनिंग है। पिछले क्लास में आपसे बात की है कि बाबू ये डेल्टा वाई जो होता है, अगर ये टेंड्स टू जीरो होगा, अर्थात जीरो को टेंड करेगा, जीरो को छुएगा, मतलब इसकी चेंज जो होगी वाई में वो इतनी कम होगी कि लगेगा कि अब क्या हो गया, वो जीरो हो गया। या तो हम इसको कहें कि डेल्टा वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, लगभग
जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म एक ही हैं, डेल्टा वाई लगभग जीरो या डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, यानी इतनी छोटी चेंज होगी वाई के अंदर जिसकी हम केवल और केवल कल्पना कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उस परिस्थिति में इन टर्म के लिए हम लोग एक नया टर्म इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या होता है बाबू, डी वाई। हम ये लिख दिए, मतलब समझिए कि हम ये लिख दिए क्या बच्चा, वही अगर डेल्टा एक्स के बारे में बात हो तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी जीरो को वो टेंड कर रहा है, जीरो के करीब जा रहा है। किसके करीब जा रहा है, जीरो के। और या तो कहिए कि डेल्टा एक्स लगभग जीरो है, तो उस परिस्थिति में हम इनके लिए या तो ये होगा ये तो ये होगा। ये क्या करता है, ये एक्स के अंदर चेंज को दिखाता है, ये भी एक्स के अंदर चेंज को दिखाता है, लेकिन कहते हैं ये जीरो को टेंड कर रहा है, ये लगभग जीरो के बराबर होगा। मतलब ये चेंज काफी और काफी छोटा होगा जिसके बारे में हम केवल थिंक कर सकते हैं, केवल सोच सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और इनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है बाबू, वो क्या होता है बाबू, dx। क्या जनता, dx होता है। तो बाबू बात हुई कि अगर इनफाइनाइटेसिमल रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालनी है तो आपको dy बाई dx निकालनी होगी, क्योंकि चेंज इतना ना कम हो जाएगा उस दौरान कि हम लोग डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हमें इस टर्म को कैलकुलेट करना होगा। तो पिछले क्लास में आप सब ने चर्चा किया कि बाबू ये dy का वैल्यू आप केवल सोच सकते हैं, और आज भी तो मैं वही कह रहा हूं, इसको आप निकाल नहीं सकते हैं। dx के वैल्यू को केवल सोच सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। जैसा अगर आप सोचते हैं कि सर ये रेट ऑफ चेंज निकाला हमने तो डेल्टा वाई को निकाल लिया, डेल्टा वाई मतलब वाई के अंदर चेंज, और फाइनाइट चेंज है तो वाई के फाइनल वैल्यू में से वाई के इनिशियल वैल्यू घटा लेंगे तो डेल्टा वाई निकल जाएगा। और डेल्टा एक्स का मतलब एक्स के अंदर चेंज, तो एक्स के फाइनल वैल्यू में से क्या करेंगे हम, एक्स के इनिशियल वैल्यू को निकाल लेंगे, यानी अंतिम मान में से प्रारंभिक मान को घटा लेंगे तो डेल्टा एक्स निकल जाएगा। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो सर ये हमारा निकल जाएगा। तो सर उसी तरह क्या हम लोग इसको नहीं निकाल सकते हैं, इसको भी नहीं निकाल सकते हैं, और फिर इसमें इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा ये जो टर्म है dy बाई dx ये प्राप्त हो जाएगा। तो बाबू आपको पता चला ना कि ये dy के बारे में हम केवल सोच सकते हैं, इतना कम चेंज है कि आप सोच सकते निकाल नहीं सकते, इसके बारे में भी सोच सकते निकाल नहीं सकते। तो फिर जब निकाल नहीं पाएंगे इसको निकाल नहीं पाएंगे तो इसमें आप इससे कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए कोई अभी तक हमारे पास कोई तरीका नहीं था, मैट्रिक तक हमारे पास कोई तरीका नहीं था, लेकिन इसी टर्म के वैल्यू को निकालने के लिए, dy बाई dx के वैल्यू को निकालने के लिए, ds बटा dt के वैल्यू को निकालने के लिए, dv बटा dt के वैल्यू को निकालने के लिए मैथमेटिक्स में एक हमें टॉपिक पढ़ाया जाता है, आपको मैथ का एक हिस्सा पढ़ाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बाबू, डिफरेंशिएशन। इन सभी वैल्यू को निकालने के लिए, यानी इनफाइनाइटेसिमल रेट ऑफ चेंज इन फलानुमा विथ रिस्पेक्ट टू चिलानुमा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके जनता, तो डिफरेंशिएशन है क्या, तो आज आप सभी के बीच क्या कर रहे हैं बाबू, पढ़ने वाले हैं। ठीक है जनता, तो इस टर्म को पढ़ने के लिए आप पढ़िएगा, तो इसको कहते हैं लोग dy बाई dx को, कि y का डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे भी बोला जाता है। एक तो इनफाइनाइटेसिमल रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, वो तो है, लेकिन आप इसको बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई dx। हिंदी में कहें तो x के रिस्पेक्ट में, x के अनुसार, x के तुलना में y का डिफरेंशिएशन हमें करना है, यानी उसका अवकलन करना है। कोई दिक्कत जनता, और हम लोग ये आज पढ़ेंगे, और ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इतना आसान टॉपिक है जिसके बारे में हम जितना भी कम आसान कहें उतना ही कम पड़ेगा, जितना ही ज्यादा आसान कहें उतना ही ज्यादा आसानी है। लेकिन अगर इससे आप मजाक करेंगे तो ये ऐसा मजाक आपके साथ करेगा कि पूरे फिजिक्स में आपको रोवा कर रख देगा। पूरे फिजिक्स में कोई ऐसा चैप्टर फिजिक्स का नहीं होगा, गलती से एक भी चैप्टर मिल जाएगा जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, नहीं तो हर एक चैप्टर में डिफरेंशिएशन कहेगा, अरे स्वागत नहीं करोगे हमारा, देखो ना हम आ गए, समझे। तो सबसे नाराजगी आप मोल ले लीजिएगा
अभी जो पढ़ा रहे हैं बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स में छोटा छोटा टर्म, उससे मोल मत लीजिएगा बाबू, उससे आप दुश्मनी मत कीजिएगा, समझे। एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए ना उस डिफरेंशिएशन को देख ही लिया जाए, समझ में आ रहा ना। तो बाबू पूरा डिफरेंशिएशन अगर हम पढ़ाने बैठे अगर, तो हम कम से कम हमको 1 सप्ताह समय चाहिए। तो भैया क्या पूरा पढ़ाओगे आप? 1 सप्ताह भाई इसमें लगाएंगे ना, हम नहीं पढ़ाएंगे पूरा। हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना से फिजिक्स का काम चल जाए, क्योंकि मैथ वाले सर हैं, आपको पूरा पढ़ाएंगे। वो पूरा अगर पढ़ना है तो मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, और जब डिफरेंशिएशन शुरू होगा हम बोल देंगे सर को कि बोल देंगे जो बच्चे होंगे बायोलॉजी के, अगर उनको पढ़ना होगा तो वो पढ़ लेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जितना पढ़ा देंगे उतना ही पढ़ लीजिए, उतना ही में आपका काम चल जाएगा, समझे। इसके बाद जस्ट आपको पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन। अगर मैं पढ़ाना शुरू करूं तो कम से कम 1 महीना लगेगा पूरा इंटीग्रेशन खत्म करने में, लेकिन पूरा इंटीग्रेशन हम पढ़ाएंगे नहीं, उतना ही पढ़ाएंगे जितना से हमारा फिजिक्स का काम डुगूर जाएगा, ये चल जाएगा। ठीक है जनता। तो आइए जनता, किस बात की है देरी, शुरू करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। इसकी आवश्यकता समझ में आ गई कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो dy बाई dx के वैल्यू को निकालने के लिए, यानी इनफाइनाइटेसिमल रेट ऑफ चेंज को निकालने के लिए हमारे पास अभी तक जितना मैथ हमने पढ़ा है, तो कोई भी हमारे पास साधन नहीं था। तो हुआ कि चलो उस साधन को ढूंढा जाए जिसके हेल्प से क्या करेंगे हम इनफाइनाइटेसिमल रेट ऑफ चेंज को निकाल सकते हैं, यानी अनिश्चित बदलाव के दर को निकाल सकते हैं। अब वो लैंग्वेज समझ में आ रहा है, इंग्लिश में इसको दिक्कत नहीं है। किसी को ऐसा भी दिक्कत है इंग्लिश ज्यादा बोलते रही, ज्यादा बोलते रही इंग्लिश भाई, बेसिक बाटे रे भाई। डिफरेंशिएशन के डिफरेंशिएशन अगर का कहली भाई, हम अवकलन कोण ना कहला सन, ते कबे अवकलन कर लग देखियो अवकलन कह तड़ी, सब लोग डिफरेंस कहला, हम काची कह देन तो कह देनी। हां अब हम लिखी वाट और तो कहा लिखा सर पानी, जरूरी नहीं कि हर एक चीज के हिंदी हो, काम चले जाए, हमरा और थोड़ा समझे बनू। प्यारे बच्चों आइए डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब उसका बाबू डायरेक्ट हम अटैक करते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, क्या है देखा जाए बाबू। पहला फॉर्मूला और सबसे अच्छा फॉर्मूला, ये इतना बार आएगा फिजिक्स में जितना बार आप अपने मामा जी के घर नहीं गए होंगे, समझ में आ रहा ना। जितना बार नहीं गए होंगे उतना बार आएगा, समझे। देखिएगा तो वो पहला फॉर्मूला आपका y इज इक्वल टू एक्स का पावर n, इसको हम पढ़ते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। हिंदी में कहे तो y बराबर x के पावर n का जनता बाबू। यहां n जो होगा वह रियल नंबर होगा। रियल नंबर में पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है, जीरो भी आता है। यानी जो भी नंबर आपने आज तक देखा है वो सारा नंबर क्या होगा, इसमें शामिल हो जाएगा। n के जगह पर कुछ भी रह सकता है, जो भी आप सोच सकते हैं, समझे। रियल नंबर, रियल नंबर, अब कुछ भी मतलब रियल नंबर, समझ में आ रहा ना। ये n के जगह पर हो जाएगा। जैसे बाबू y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3, y इज इक्वल टू फलानवा एंड चिलनवा x का पावर -5, y इज इक्वल टू x का पावर 3/2, समझे। देखिए पावर n का जगह पर कुछ भी हो सकता है जनता, समझ में आ रहा ना। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स के पावर n के रूप में कुछ होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx। अगर हमें कोई कहता है कि आप y का डिफरेंशिएशन कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, मतलब y के रेट में चेंज निकालिए, इनफाइनाइटेसिमल रेट ऑफ चेंज निकालिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। या कहेगा y इक्वल टू एक्स का पावर n है, तो बताइए dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा। तो भैया क्या होगा, तो यहां देखिए y और x से केवल है, दूसरा कोई है थोड़ी, n तो नंबर है। तो बाबू अगर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या कहिएगा, देखिए कैसे कीजिएगा। पहले इस n को x के पहले आके गुना कर दीजिएगा, उसके बाद x लिख लीजिएगा। यानी जो n था वो क्या हो गया, x के पहले आकर गुना हुआ है ना यहाँ पे, तो जो पावर होगा पहले x के साथ गुना कर लेंगे, और जो पावर था पहले उसमें से एक
घटा लेंगे, बस कहानी खत्म। खत्म, फिल्म और आ गया। पावर को गुना करेंगे और पावर में से एक घटा लेंगे। थोड़ा से पूछेंगे हम, बताओ y इक्वल टू एक्स के पावर n होगा तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा y के डिफरेंशिएशन का, तो तुम क्या कहोगे, n गुने x का पावर n माइनस 1। जो n देख रहे हो x के ऊपर, उसको पहले गुना कर लो और फिर x रखो और फिर उस पावर में से 1 घटा लो। आई बात समझ में? तो कुछ नहीं करना, n को मल्टीप्लाई कीजिए, उस n में से क्या कीजिए, 1 घटा लीजिए। तो यही आपका फॉर्मूला हो गया, n गुने x के पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत? अरे जनता, कोई दिक्कत? देखिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में बाबू पहला y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4, ठीक है। हमको चाहिए dy बाई डी एक्स। अच्छा dy बाई डी एक्स तो सर कैसे निकलेगा, dy का मान थोड़ी निकलेगा, dx का मान थोड़ी निकलेगा, हम अलग अलग थोड़ी निकाल रहे हैं, एक संग निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा ना। dy बाई डी एक्स का मान एक के संग है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, इसका क्या होगा, n गुने यानी 4 गुने x का पावर 4 माइनस 1। सर हो गया, एक 4 के 4 x के पावर कितना हो जाए, 3 हो गया। dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दिए, 4x का पावर 3। कोई दिक्कत? अब कहेगा कि x इक्वल टू फलानावा चिलानावा पर निकालिए, तो x का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? आई बात समझ में? बहुत और भी चर्चा करेंगे इसके बारे में, आगे और चर्चा करेंगे, जब उपयोग करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको समझ गए आप लोग, बोलिए ना। आइए बी नंबर, y इक्वल टू क्या ले ले x का पावर, तो मन करता है 10 ले लेते हैं, जो ची मन कोती लिख ले होगा। तो बाबू तो dy बाई dx कितना हुई, 10x का पावर, 10 में से 1 जाई तो 10x का पावर 9 हो गई, खत्म। सर गजब आप मने भूमिका बननी है जीरुआ, हाँ ये बताया करो तो इतना भूमिका बनना क्या जरूरत रहो। ए बाबू अभी तो बुझाता आसान लगा तनु, अगर याद ना रही तो ये याद होता आसान बा, नहीं कही याद ये भारी हो जाए। समझ में आता, x के पावर माइनस 6 तो dy बट्टा dx का करेगा भाई, पावर के गुना, अब पावर में से एक घटा लेगा तो पावर के गुना माइनस 6, x का पावर माइनस 6 माइनस 1, गुना का साइन लगा नहीं ना, जब काम चल जाए तो क्या हो जाए, माइनस 6 x के पावर। कोनो दिक्कत? तो कहेगा तो हमारे बाएं हाथ का खेल है कि दाएं हाथ का। हाँ जानता देखोगे, y इज इक्वल टू पावर 3/2, x का पावर 3/2, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, अब पावर में से घटा लेंगे। और दिक्कत? अरे ओ दल बद रहे, 3/2 और x का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 1/, हम लोग शक नहीं कहां से आई, एकदम सिखा दे चला, टेंशन नहीं लगे के पता लगा कहा व्यवस्था नहीं हमारे एरिया में। देखा सही, बट्टा के घटाओ तो 1 के नीचे पूछेंगे तो 1 ओकेला, हाँ 1 हो जाला। तो बाबू क्या कह जाई, नीचे वाला के एलसीएम ले आई, लघुत्तम समापवर्तक, तो ले आई 2 और 1 के एलसीएम में कितना होगा, 2, ठीक बा, सीख रहा। अब क्या करिए, नीचे वाला से एकरा नीचे वाला से भाग दिए 2 में, 2 से भाग दिए तो क्या 1, अच्छा 1 आई, अब के ऊपर गुना कर जाला तो 3 गुने 1 3, घटाओ के चिन्ह में घटाओ, जोड़ तो जोड़, अब ये नीचे वाला से भाग रही 1 से भाग 3 में तो 2 में 2 भागा 1 क्या होगा, 2 ना होगा, 2 में 1 से भागा देंगे ना, हो जाएगा 2,
दो आएगा तो दो आप ऊपर गुना करेंगे, ठीक बा। अब जो आया लिख लेंगे, 3 में से 2 गई 1, कोनो कही नु कि कौन पढ़ाई अरे इंटर का लड़का हो सकाई को दिन बजा के बड़ा सन बाबू तन से कहले रहने नो कि भुला जा सब पीछे का पढ़ले बड़ा सा, ठीक बानू हम बाबू थोड़ा साथ दें, लेकिन बसरते जितना पढ़ाओ उतना याद कर चलिए, समझ में होता। उड़ जो रहते छोड़ा पियर का शॉट, खड़ा हो जो वैसे बाहर निकल, कोने जो कोना पर निकल बाहर वैसे, अब निकल निकल निकलो ना सही जो निकल बाहर। हाँ तो दीवार दीवार के लगे खड़ा हो जो। हाँ देखे ना, देखो बाबू खड़ा रह एक बार। हाँ देखे ना नील लागत ओकरा, ठीक बा नु। 3/2 एक्स के पावर कितना है बाबू 1/2, कोनो दिक्कत? जान ले बका हो देखबा ने छेड़ा में बोल कि सर जगह पावर नहीं होगा, आइए ना ऐसे ही कह रहा तुम बट पावर तो एक बढ़ ले बा मैंने 0 रख दी। हाँ बताओ वाई के मान बताओ तू क्या रखी हम बोलो, वाई इक्वल टू क्या लिखी एक्स लिखी, तब और क्या करी कुछ नहीं, एक तो ही पावर और 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ये बर्दाश्त कीजिए, अभी 300 की और ही बर्दाश्त कीजिए, 300 की और ही, ठीक बा। एक पावर आ गया, ठीक है ना। तो बताइए dy/dx क्या होगा 1 गुने x का पावर 1 - 1, ठीक बा। 0 हुई 1 गुने x का पावर 0 तो 1 के 1 गुने x के पावर 0 के मान कितना हुई x के पावर 0 के मान कितना हुई तो 0 भाई जेकर भी पावर हो गई लोकर मान कितना हुई 1, समझ लो सन हमार करेजा लगन 1 गुने 1 कितना है बाबू 1। अगर y = x बा खाली, ठीक बा पावर 1 बा तो रट ले जा, ठीक बानू dy/dx कितना हुई 1। पावर जब 1 हुई पूछम डायरेक्ट y/x बताओ कितना x का डिफरेंस क्या हुई, निकाले कि नहीं के रट एक बार, ठीक बानू। हे साइड बाबू पावर जब भी है चाहे कुछ हो रहा है, हाँ यहाँ y बा यहाँ x बा तो dy/dx होता, हो सकता है यहाँ y हुई यहाँ t हुई x की जगह पर तो क्या निकल जाए dy/dt निकल जाए, समझ में होता। s रही t रही तो ds/dt निकल जाए, समझ में होता। अगर पावर है ds/dt निकलता इंसान पावर है 1 बा एक कुछ के t के चाहे कुछ बा और मान कितना हो जा रहे 1, समझ में होता। भूले के ना भूला एक बा याद रखे के बा, ठीक बा जनता। हाँ बाबू ई नंबर तक देखे थे हम लोग और हम लोग अब आगे थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। FGHI 4 क्वेश्चन और है, समझ लेते हैं इसको भी। मान लीजिए y = बाबू x का पावर 20 दिया है 20 दिया है, कुछ नहीं dy/dx जो होगा वो क्या होगा 20x का पावर, डायरेक्ट लिख देते हैं 19, ठीक है बाबू। देखिए यहां पर y = √x है, ठीक है खड़ा हो जाओ पीला, हाँ तुम √x है, यहां बताओ पावर कितना है 1 है, हाँ जी पीछे 1/2, हाँ जनता
रूट एक्स है, क्योंकि पावर चाहिए। यहां खड़ा हो जाओ, पावर तो चाहिए हमको, बिना पावर के क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, पावर गुना करना है। बताओ यहां रूट एक्स में पावर कितना होगा? 1/2। बैठिए सब लोग बैठिए। पावर कितना होगा? 1/2। तो यहां रूट में है तो हटाना नहीं है, रूट को तो हटा भी तो सकते हैं हम, रूट को तो हटा भी सकते हैं ना भाई। यहां 2 रहता है ना अंदर में, यहां 2 रहता है और यहां 1 है, तो 1/2 पावर हो गया 1/2। तो पहले अब इसको इस रूप में बदलेंगे। अगर ऐसे दिया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया तो क्या कर दिया इसमें। तो यहां y बराबर क्या हो जाएगा? x का पावर 1/2। dy/dx की बात अगर होगी तो क्या होगा? 1/2 x का पावर -1/2। 1/2 में से आप 1 घटाइए, जो तो बतेबे किया है ना। अगर नहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो ये आप घटा के देख लीजिएगा कितना होगा, -1/2। अबे करेगा, हमारे मैथ और मैथ अलग थोड़ी बा, कहा जनता ठीक बा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखिएगा पावर आपको क्या होगा x का? खड़ा हो जाओ। यहां x का पावर n चाहिए ना हमको, तो बताओ यहां पर x का पावर कितना है? 4/, क्या कह रही है? 4/2। अच्छा हाँ जनता, 4/3, 4/3। कितना होगा x का पावर यहां पे? 4/3। बैठे सब लोग बैठिए। x का पावर कितना होगा? अब वो अंदर में जो है ऊपर रहेगा, और यहां 2 था, वहां पे अंदर में से 2 रहता है, माना जाता है 2 हम कर रहे थे 1/2, और यहां 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या होगा? 4/3। ठीक है, अब पावर के रूप में आ गया क्वेश्चन, पहले नहीं था हमारा, समझे? तब जाके अब बनाएंगे, अब जाके बनाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले तो भाई फॉर्मूला पर सेट कर लिए तब ना हो जाएगी, तब जाकर क्या होगा कच्ची बाबू? dy/dx। पावर को गुना कर लेंगे, 4/3 x का पावर, और 4/3 घटाओ 1, यही ना करेंगे आप? 4/3 - 1 मतलब 4/3 का 3, x का पावर घटाएंगे तो कितना होगा? 1/3। क्या जनता, सब बराबर? चलिए अब यहां पर आते हैं बाबू, बताइए यहां पर x का पावर कितना होगा? x का पावर कितना होगा बाबू? खड़ा हो जाइए तो। कितना होगा x का पावर? माइनस, क्यों -8 होगा? क्योंकि फॉर्मूला में x का पावर n है ना, ये n कहां है? 1/x का पावर n है कि x का पावर n है? तो 1/, में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, ये नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है। लेकिन अगर खाली नॉर्मल है तो किस में है? अंश में, हर में थोड़ी है। फॉर्मूला कहता है कि अंश में होना चाहिए पावर, यानी नोमिनेटर में। तो बाबू नीचे है ये फॉर्मूला, कहते हैं x का पावर y x के पावर n, 1/x के पावर n फॉर्मूला थोड़ी है। तो इसको हम लोग ऊपर अब शिफ्ट कर लेंगे, और ये करने आता है कि नहीं आता हम लोग को? जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का पावर -8 हो जाएगा। अब जाकर के y x के पावर n के फॉर्मूला पर आया, सेट हुआ। समझ में आई बात? अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो सुधार लीजिएगा, ठीक है जनता? और इस तरह से अभी ऐसा हो गया तो कोई दिक्कत है? तो dy/dx, और ये क्या हो जाएगा? -8x का पावर। तो बाबू ये जो चीज बताए हैं कि 1/x का पावर 8 जो है ऊपर जाएगा तो -8 होगा, ये आप मैं इधर इंटर का चीज था। हाँ पहले हम लोग पढ़े थे जनता, ये यही होता है जनता, पीछे हम लोग पढ़े रहते ना तब दिक्कत नहीं होता है। dy/dx क्या होगा? -8x का पावर क्या बाबू? -9। कोई दिक्कत? सबको क्लियर हो गया? तो जिसको बाबू नोट करना जल्दी नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है जनता? नोट कीजिए जनता। अगर देखा हो
फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है जनता, ये देखते हैं हम लोग। कहता है 2 नंबर फॉर्मूला कि अगर y इज इक्वल टू सी हो, x के पावर n नहीं बल्कि c हो, और c यहां क्या है जनता, कांस्टेंट है। कांस्टेंट समझते हैं आप लोग? समझ गए तो बढ़िया है, नहीं समझे तो अचर नाम सुने आप लोग? कांस्टेंट मतलब नियतांक होता है जनता, नियत होता है वैल्यू। अचर समझते हैं ना, चर अचर, ये अचर है जो कि चेंज नहीं होगा, जो भी रहेगा, समझे? तो कांस्टेंट अगर y इज इक्वल टू सी हो, मतलब कांस्टेंट हो, तो कोई हमसे पूछेगा बताओ y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में या y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, कुछ भी रख देंगे यहां पर, क्योंकि यहां तो है नहीं ना कुछ हो, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जनता? तो यहां किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, वो क्या आ जाएगा, 0। कितना होगा जनता, समझे? जीरो हो जाएगा, समझे जनता? अब कहोगे सर कैसे, तो सोचो ना, मान लो y इज इक्वल टू 10 है, 10 क्या है जनता, कांस्टेंट है। अगर यहां नहीं है, अगर x रहता तब, यहां y इक्वल टू 10 दिया है लेकिन x है यहां पे नहीं है, जबरदस्ती x लाते हैं हम लोग, x का पावर 0 करेंगे ना हम। आए देखिए, अभी तू रह दो इसको, अभी मत सोचो, लेकिन हटाओ, सोच लो। 10 को ऐसे ही छोड़ देते, ठीक है ना, अभी छोड़ देते, रूल बताएंगे बाद। x के पावर n है ना भाई, नहीं है तो कितना, x का पावर 0 मतलब 1, तो 0 गुना करो, 0 में से 1 घटा लो, तो 0 गुना करो, कुछ में तो क्या हो जाएगा वो, हाँ 0 हो जाएगा, समझ में ना? पहले फॉर्मूले की मदद से हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू अगर c होगा कांस्टेंट होगा, उसका डिफरेंशियल क्या होगा जनता, उसका डिफरेंशियल क्या होगा जनता, 0। सीधे 0 लिख देंगे, सीधे टेढ़ के नहीं, सीधे 0। एग्जांपल में ले लीजिए, y इज इक्वल टू 10, कोई पूछेगा dy बाई dt, dy बाई dx, dy बाई dz, कुछ कहेगा, कांस्टेंट है ना, ये बदल सकता है, कांस्टेंट है, वेरिएबल समझ लीजिए, जो चीजें बदल सकती हैं। पहले y इक्वल टू अगर x रहता तो बदल सकते, x का मान बदलते जाइए, कभी 1 रखिए कभी 2 रखिए, फिक्स थोड़ी है जनता, तो y का मान भी बदलता जाएगा। लेकिन y इक्वल टू अगर 10 रख दिए तो 10 का 10 ही ना रहेगा यार, थोड़ी अपने मर जाएगा। आज देखे 10 था, कल हो गया 11, जनता ऐसा नहीं होगा, 10 में तो 10 हो गया, तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0। ठीक है जनता? y इज इक्वल टू अगर मान लीजिए 500 दे दें, तो ज्यादा है तो इसका भी 0 होगा का, तो ज्यादा चाहे कम होगा 0, ये बनेगा हीरो। ठीक है जनता? बी नंबर ना जनता, बी नंबर। सी नंबर, y इज इक्वल टू 10 के पावर 10, कुछ भी 10 का पावर 10 के पावर 10 गुने 10, 10 में 10, डिफरेंस क्या हो जाएगी जनता, 0। डी y इज इक्वल टू 1/100, तो ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, आए कांस्टेंट है, तो इसका dy बाई dx कितना आ जाएगा जनता, कोई दिक्कत, ओके जनता, समझ में आ गया? तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। दूसरी तरह से आपसे पूछा जाएगा y इज इक्वल टू अगर साइन x होगा, साइन x, तो बताइए कि उस y इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जो होगा वो साइन x का क्या होगा, साइन बाबू होता है ना, इसका हो जाता है cos, और जो x है यहां पर वही x यहां पर क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो साइन अगर y इक्वल टू साइन x है तो उसका y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट कितना क्या होगा, तो cos x होगा, यानी साइन का डिफरेंस क्या होगा cos, और यहाँ x है तो यहाँ क्या होगा, बगल में x लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं बाबू कि y इक्वल टू अगर साइन x है तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो cos x होगा। क्या हो जनता? अच्छा ठीक है, अगर cos होगा तो उसका माइनस साइन होगा, क्या होगा, cos का माइनस साइन, तो cos का माइनस साइन x यहाँ है तो बगल में x यहाँ भी लग जाएगा।
तो y इक्वल टू cos x है, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा बाबू? तो क्या होगा बाबू? अब डायरेक्ट क्या बोल देंगे? माइनस साइन एक्स, यानी cos x का माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत? y इज इक्वल टू का tan x होगा, तो उसका क्या होगा? y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत? तो ये सर कहां से ला रहा है ये सब? बाबू ये सबका डेरिवेशन है। मैथ वाले सर आपको चाहेंगे तो ड्राइव कर देंगे, जरूरत पड़ेगा उनको तो, और नहीं पड़ेगा तो फॉर्मूला ही याद रख लीजिएगा। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बाबू हम फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं तो पूरा हमको मैथमेटिक्स का पूरा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, हमको बस उतना ही पढ़ाना जनता जितना से हम लोग फिजिक्स को छू के निकल जाए। दापा पिड़ार का जनता। और मैथ वाले सर को जब जरूरत पड़ेगा तो डिटेल में पूरा पढ़ाएंगे, जितना उनको जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको अपना पढ़ाएंगे आपको। लेकिन आप मेरे लिए याद रखिएगा y इज इक्वल टू ln x। ये क्या है जनता? ये log x का भाई है। समझ में आ रहा ना? ln x। कुछ गड़बड़ हो गया जनता? ln हैंग हुई, ln ने कुछ ज्यादा कर रखा सर, दर्शा दिल बनी समझ लो जनता। खाली ln हो जनता है जनवा, खाली ln x y इक्वल टू ln x। तो एक डिफरेंशिएशन हुई 1/x। क्या हुई बाबू? 1/x। ये log x के भाई है, समझ लो ln x log x के भाई हो बाबू। वही log x मानो तो एकर बेस होखेला 10, हाई वन ln x तो एकर बेस होखेला e। अब कहो ई का बेस का होखेला जनता, तो log x बराबर बाबू अगर 10 बाना तो x बराबर कितना हुई? तो जब खाली log हटा दिए, log हटा खाली x पूछे बा, तो ये 10 के पावर 10 जन रोला वो पावर पे चल जाई, एकरा जगह पर log हटाई दिखा और बेस कितना हो गया 10, तो 10 के पावर क्या हो गया? 10 हो गए। अगर वही ln x हुई, जरूरत जब जरूरत पड़ी तब दिखाओ जाई। अगर बाबू एक जगह पर 10 बटे ln x इक्वल टू 10, तो x बराबर कितना? एक बेस हो गया e, तो e के पावर 10। समझ में आता? दोनों एक ही चीज है। चचेरा भाई हो सवतरसन या खास मतलब भाई हो सवतरसन मैंने भाईचारा नहीं चल रहा, ठीक मानो? तो log x के भी हुई ln x के भी हुई, तो log x में जैसे नू अगर कितना हुई? 1/x से हुई। अगर log x में कितना हुई? 1/x। ln x में कितना हुई? 1/x। अगर y इक्वल टू ln x होगा तो उसका डिफरेंस क्या होगा बाबू? 1/x होगा। y इक्वल टू e का पावर x। पहचान रही छमड़ा को? कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या जानता? तो अगर y इक्वल टू e का पावर x होगा तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा? e का पावर x। वह जो रहेगा वही रहेगा। सर इसी तरह कोई और फॉर्मूला चाहिए हमको? तो नहीं, रूल चाहिए, रूल बताएंगे इसके बाद। समझ में ना? इतना ही फॉर्मूला से आप खा के आगा जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन मैथ में आपको सर और पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा ना? चलिए नोट कर लीजिए बाबू।